दोस्तों जरा सोचिए, एक एम्बुलेंस जो बीमारों को हॉस्पिटल ले जाती है उसमें रेत और पत्थर भरे हुए हैं, या एक हॉर्स वैन जो घोड़े ढोती है उससे खनिज ट्रांसपोर्ट, और ये सब उत्तर प्रदेश में सरकारी अनुमति के साथ। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। और ये सिर्फ शुरुआत है। आज की वीडियो हम खोलेंगे कैग की लेटेस्ट रिपोर्ट की पोल, जिसमें यूपी के खनन विभाग में 784 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। अगर आपको ये जानना है ये सब कैसे हुआ और इसका असर आम आदमी पर क्या हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अनएक्सपोज आपसे मिस ना हो। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की एक परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट की, जो 12 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की गई। यह रिपोर्ट माइनिंग इन उत्तर प्रदेश एंड सोशियो इकोनॉमी इंपैक्ट ऑफ इलीगल माइनिंग के नाम से है, और ये 2017-18 से 2021-22 तक के पीरियड को कवर करती है। इसमें टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 784.54 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 408.68 करोड़ सिर्फ अवैध खनन से रेवेन्यू लॉस है। यह रिपोर्ट 17 जिलों में अनियमितताओं को उजागर करती है, जैसे बागपत, बांदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, जेपी नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र और खासतौर पर हमीरपुर जिले में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन के मामले सामने आए। चलिए अब डिटेल से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूपी के 11 जिलों में 268.91 हेक्टेयर जमीन पर अवैध खनन हुआ, जिससे सरकार को 408.68 करोड़ का नुकसान हुआ। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रिपोर्ट के मुताबिक 45 पट्टाधारकों ने अपने अलॉट किए गए क्षेत्र से बाहर 26.89 लाख क्यूबिक मीटर खनिज निकाली। ये सब 11 जिलों में हुआ, जिसमें हमीरपुर भी शामिल है, जहां बेतवा नदी में मुरम खनन ने नदी के प्रभाव को बदल दिया। एक बड़ा उदाहरण, मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने बिना खनन पट्टे या परमिट के 53,88,930 क्यूबिक मीटर बलस्तर और बोल्डर निकाले। इसके लिए 322.62 करोड़ रुपए रॉयल्टी ड्यूटी थी, लेकिन सिर्फ 81.77 लाख जमा किए गए। ये शॉर्टफॉल 322 करोड़ का है। हमीरपुर की बात करें, यहाँ कोर्स सैंड का खनन होता है, और रिपोर्ट्स में हमीरपुर, चित्रकूट और सोनभद्र में 30.40 हेक्टेयर में बिना पट्टे के 5 मामले पाए गए हैं। जिला खनन अधिकारी ने कहा कि वो रिपोर्ट के अनुसार सुधार कर रहे हैं, लेकिन अवैध मशीन से खनन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। हमीरपुर में 80 मुरम साइट्स में से 56 एक्टिव है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। और अन्य जिलों जैसे सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है, जहां खनन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को प्रभावित किया है। अब सुनिए ये शॉर्ट। खनिज परिवहन के लिए 83,000 से ज्यादा अनुप्रयुक्त वाहनों के उपयोग को दिखाया गया, जैसे 407 एम्बुलेंस से 11,809 क्यूबिक मीटर खनिज ढुलाई की गई। अब सुनिए चौंकाने वाले खुलासे। खनिज परिवहन के लिए 83,000 से ज्यादा अनुप्रयुक्त वाहनों का उपयोग दिखाया गया, जैसे 407 एम्बुलेंस से 11,809 क्यूबिक मीटर खनिज ढुलाई के लिए 767 ट्रांजिट पार्ट जारी हुए। 407 एम्बुलेंस से 11,809 क्यूबिक मीटर खनिज ढुलाई के लिए 767 ट्रांजिट पास जारी किए गए। 12,763 मोटर कारों से 3,66,811 क्यूबिक मीटर के लिए 28,116 पास जारी किए गए। हॉर्स वाहन, ई रिक्शा, बुलडोजर और यहां तक कि 100 वाहिनी, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि खनन विभाग के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास सिस्टम में कोई वेरिफिकेशन कंट्रोल नहीं था। नतीजा, अवैध ढुलाई को वैधता मिली, और ये भी 85,928 वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी थे, जो वाहन डाटाबेस में रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये सब हुआ हमीरपुर, बांदा जैसे जिलों में, जहां नदियों से हैवी मशीनों से हुआ खनन और इकोलॉजी को बिगाड़ दिया गया। सरकार के पास सैटेलाइट इमेजरी और माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम था, लेकिन उपयोग नहीं किया गया। नतीजा, अवैध खनन बढ़ा।
जियोलॉजी एंड माइनिंग निदेशालय ने गूगल अर्थ जैसे टूल्स का उपयोग नहीं किया। केंद्र के माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को भी इग्नोर किया गया। 13,64,800 पौधों का रोपण नहीं किया गया और बंद खदानों का पुनर्वास नहीं किया गया। हमीरपुर में बेतवा और केन नदियों में मशीन से खनन ने नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो स्थानीय समुदायों को पानी की कमी, खेती को नुकसान और अवैध खनन से माफियाओं का उदय हुआ। कैग की सिफारिशों की अगर बात करें तो ई पोर्टल को वाहन डेटाबेस से लिंक करें ताकि फर्जी वाहनों की रोक लगाई जा सके। सैटेलाइट इमेजरी और टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। निगरानी को मजबूत किया जाए। सरकार ने जवाब दिया है कि 2017 से 22 के बाद सुधार हुए हैं। चित्रकूट ने भी यही कहा है। सवाल ये है, क्या ये सुधार काफी है? दोस्तों, ये कैग की रिपोर्ट यूपी के खनन विभाग की पोल खोलती है। 784 करोड़ का नुकसान, अवैध खनन, फर्जी वाहन और पर्यावरण बर्बादी। हमीरपुर जैसे जिलों में ये और गंभीर है। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो असर आम आदमी पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको विस्तृत कैग की रिपोर्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप पूरी कैग रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।